दोस्तों मैं प्रश्न लेकर आया हूँ आपके शिक्षा शास्त्र के, और वो प्रश्न है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको एक सरल रूप बताऊंगा जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज पहली क्लास है और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अब आपको यहाँ पर प्रश्न देखना है, समझना है और मुझे उत्तर बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर देंगे उस पर ही निर्भर करता है आपके एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी है। पहला प्रश्न देखें दोस्तों। गांव के विद्यालय में नई शिक्षिका मीरा बच्चों का अवलोकन कर रही थी। उन्होंने पाया कि एक ही आयु के दो बच्चों की भाषा, सामाजिक व्यवहार तथा सोचने की क्षमता में अंतर है। इस स्थिति के आधार पर बाल विकास के किस सिद्धांत की पुष्टि होती है दोस्तों? विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। अब आपको चारों ही ऑप्शन देखना है दोस्तों। हम ऑप्शन ए की बात करें, सभी बच्चों को विकास गति समान नहीं होती दोस्तों। सी ऑप्शन, वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है लेकिन अकेला कारक नहीं है दोस्तों। डी का अवलोकन करेंगे तो पर्यावरण भी प्रभाव डालता है पर अकेला वही जिम्मेदार नहीं है। सही उत्तर है आपका बी, हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। यहाँ पर मीरा ने देखा कि राहुल गणित में तेज है जबकि मोहन चित्रकारी में। तब उन्हें समझ आया कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी, विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। मीरा ने देखा कि राहुल पहले शब्द बोलना सीखता है, फिर वाक्य बनाना और बाद में कहानी। ये विकास की किस विशेषता को दर्शाता है? विकास आकस्मिक है, विकास अनियमित है, विकास क्रमबद्ध है, विकास प्रतिगामी है। अब यदि हम विश्लेषण करें दोस्तों, ए का विकास अचानक नहीं होता है। बी देखें, विकास में क्रम होता है। सी देखें, विकास निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। और डी देखें, ये पीछे जाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हम अवलोकन करें तो सही आंसर है सी, विकास निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। राहुल सीधी कहानी सुनना नहीं सीख गया था दोस्तों, पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर कहानी। मीरा को विकास का क्रमबद्ध स्वरूप समझ आया। दोस्तों अगले प्रश्न का अवलोकन करें। यदि कोई शिक्षक यह मानता है कि सीखना तभी प्रभावी होगा जब बालक की मानसिक परिपक्वता पर्याप्त हो, किस मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण के निकट है दोस्तों? थॉर्नडाइक, स्किनर, ग्रेगो या गैसल? ए ऑप्शन गलत है क्योंकि थॉर्नडाइक अभ्यास एवं प्रभाव के नियम पर बल देता है। बी ऑप्शन की बात करें तो स्किनर पुनर्बल पर बल देता है। यदि हम सी की बात करें तो गैग्रो अधिगम की अवस्थाओं पर बल देता है। सही आंसर है गैसल। गैसल ने परिपक्वता को विकास का आधार माना है। मीरा ने देखा कि कुछ बच्चे अक्षर पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। जल्दबाजी के बजाय मीरा ने उनकी परिपक्वता का इंतजार किया दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता है। विकास और अधिगम परस्पर संबंधित हैं, दोनों पूर्णतः स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो विकल्प विश्लेषण यदि हम करें तो ए विकास सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। बी को देखेंगे तो अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है, गलत है। यदि हम डी देखें, ये स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। सही आंसर है सी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। राहुल की भाषा विकसित हुई इसलिए उसका अधिगम भी बेहतर हुआ दोस्तों। मीरा ने समझा कि विकास और अधिगम साथ साथ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में होता है? संविधिगतमयात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक? सही आंसर क्या होगा इसका हम विश्लेषण करते हैं। यदि हम ऑप्शन ए देखें दोस्तों तो संविधिगतात्मक 0 से 2 वर्ष तक होती है दोस्तों। वहीं हम बी का अवलोकन करें, पूर्व सक्रियात्मक, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। यदि हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये जरूर 7 से 11 वर्ष की होती है, यानी सी आंसर इसका सही है।
और यदि हम औपचारिक सक्रियात्मक की बात करें तो 11 वर्ष के बाद होती है। मीरा ने बच्चों को कंकड़ गिनवाए। वे वास्तविक वस्तु के साथ अच्छे से तर्क कर रहे थे। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का संकेत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप प्रश्न देखें दोस्तों, यदि बालक की सीखने की तत्परता नहीं है, शिक्षण का परिणाम प्राय क्या होगा दोस्तों? अधिगम तीव्र होगा, अधिगम स्थायी होगा, अधिगम बाधित होगा, अधिगम स्वतः विकसित होगा। यहाँ पर यदि हम चारों ही ऑप्शन का अवलोकन करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए तत्परता के बिना गति नहीं बढ़ती दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। यदि बी की बात करें तो स्थायित्व कम होगा, सी की बात करें तो अधिगम बाधित होगा जो कि सही आंसर है, डी की बात करें तो अधिगम स्वतः नहीं होता है दोस्तों। मीरा ने छोटे बच्चों को भाग देना सिखाना चाहा, बच्चे तैयार नहीं थे, परिणाम स्वरूप वे भ्रमित हो गए, यानी अधिगम बाधित हो गया दोस्तों। विकास के सिर से पैर की ओर होने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास, यह सामान्य क्रम को दर्शाता है। ये परिपक्वता से संबंधित शब्द है। यहाँ पर यदि दोस्तों हम विश्लेषण करें, ए का केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास, ये गलत है दोस्तों। सिर से पैर की ओर विकास, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये सामान्य क्रम को दर्शाता है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन ये परिपक्वता से संबंधित शब्द है, ये भी गलत है। मीरा ने देखा कि शिशु पहले सिर नियंत्रित करता है, फिर बैठता है, बाद में चलना सीखता है दोस्तों। ये एक क्रम है दोस्तों, और इसी को कहते हैं सिर से पैर की ओर विकास दोस्तों। निम्न में कौन सा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? केवल बुद्धि, केवल आयु, केवल वातावरण और विकास की अवस्था। यदि हम सही उत्तर की व्याख्या करें दोस्तों, तो ए ऑप्शन बुद्धि अकेली पर्याप्त नहीं है, बी ऑप्शन आयु केवल संकेतक है, सी ऑप्शन पर्यावरण अकेला कारण नहीं है दोस्तों, और डी ऑप्शन देखें तो विकास की अवस्था सीखने की क्षमता निर्धारित करती है, यानी सही उत्तर डी है। यहाँ पर यदि हम उदाहरण दें तो मीरा ने पाया कि एक ही विषय को अलग अलग आयु के बच्चे अलग अलग प्रकार से समझते हैं। विकास की अवस्था सीखने की क्षमता को निर्धारित करती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, वाइत्स्की के अनुसार सीखने और विकास की संबंध को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है? पुनर्वलन, अंतर्दृष्टि, समीपास्थ विकास क्षेत्र और अभ्यास। यदि हम अवलोकन करें दोस्तों ए ऑप्शन का, तो ये स्कैनर से संबंधित है। यदि बी का हम अवलोकन करें तो ये कोलाहल से संबंधित है। यदि हम सी का अवलोकन करें दोस्तों, वाइत्स्की की मुख्य अवधारणा है दोस्तों। डी की बात करें तो ये थर्नडाइक से जुड़ा है दोस्तों। यदि हम उदाहरण देखें तो मीरा ने देखा कि राहुल अकेले कठिन प्रश्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन थोड़ी सहायता मिलने के बाद कर लेता है। यही ZPD है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास पूर्व अनुमान होता है, विकास सभी में समान होता है, विकास बहुआयामी होता है। यदि हम सभी का विश्लेषण करें दोस्तों, तो दोस्तों ए का अवलोकन करें, विकास जीवन भर चलता है, ये सही कथन है। कुछ सीमा तक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही कथन है। डी का अवलोकन करें, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी विकास का भाग है, ये कथन भी सही है। यदि हम सी का अवलोकन करें दोस्तों, तो विकास सभी में समान होता है, ये कथन गलत है दोस्तों। हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। यहाँ पर यदि हम उदाहरण देखेंगे तो अब मीरा को समझ आने लगा था कि प्रत्येक बालक एक अलग संसार है। कोई भाषा में आगे था, कोई तर्क में, कोई कला में। यहीं से उनकी बाल विकास की वास्तविक यात्रा शुरू हुई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन हल किए हैं, इसमें से कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है। इनमें आपने क्या क्या सीखा? बाल विकास की अवधारणा, विकास की विशेषताएं, विकास के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास, विकास और अधिगम का संबंध, पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, और हमने विभिन्न विज्ञानों के जो है सिद्धांत भी सीखे दोस्तों। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यही प्रश्न दोस्तों आपको आने वाले टेट में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। शिक्षा शास्त्र को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो उससे सरल कोई सब्जेक्ट है नहीं, और यदि एक बार आपने समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए जाए बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे शिक्षा शास्त्र में।
अब आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? यदि हाँ तो मैं अगले टेस्ट लेकर आपके सामने आ सकता हूँ, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को भी टेस्ट करेंगे और कुछ नए प्रश्न भी हम जानेंगे।